ज़ेलेंस्की ने फ्रांसीसी कंपनियों को रूस छोड़ने की अपील की है और कहा कि रूस की युद्ध मशीन के प्रायोजक न बने। ये बातें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्रांस की नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए कही। अपने 20 मिनट के भाषण में ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के सांसदों से कहा कि आप जानते हैं कि दोषी कौन है। उन्होंने यूक्रेन की स्वतंत्रता के लिए फ्रांस से सैन्य उपकरणों की मदद मांगी। इस बीच खबर है कि फ्रांस की कार बनाने वाली कंपनी रेनो ने रूस में अपनी सभी गतिविधियों को बंद करने का फैसला लिया है। यूक्रेन के शहर मारिउपोल में भीषण जंग जारी है। ड्रोन की तस्वीरों में तबाही साफ दिख रही है। शहर के कई हिस्सों से धुआं उठ रहा है। जहां बमबारी हुई है, मिसाइलें गिरी हैं, बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया है। ये वीडियो यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने जारी किया है। आप देखिए, मारिउपोल में इस वक्त भीषण जंग छिड़ी हुई है। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ा इलाका वीरान नजर आ रहा है। खूबसूरत इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है। पिछले कई दिनों से मारिउपोल इसी तरीके से हमले झेल रहा है और ये युद्ध की तस्वीरें सामने आई है। हर बीतते दिन के साथ स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो यूक्रेन के शहर खार्किव की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। रूस के हमले से बाजार तबाह हो चुके, बाजार सूने पड़े हैं। दूर दूर तक एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा है। जंग की ये तस्वीरें भयावह है क्योंकि युद्ध की वजह से करीब 36 लाख यूक्रेनी अपना देश छोड़ चुके हैं। तो खार्किव की तस्वीरें आप देखिए। 36 लाख ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो यूक्रेन से दूसरे देशों में पनाह ले रहे हैं और शरणार्थियों की तरह रहने को मजबूर हैं। बाजार में तबाही मची है और बाजार में सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है। उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके लड़ाकू विमानों ने रूसी सैनिकों पर बमबारी की। यूक्रेन की तरफ से इस हमले से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें दिखा कि रूसी सेना की गाड़ियों पर आसमान से एक के बाद एक कई बम गिराए गए, जिसकी वजह से वहां कई धमाके हुए। इन धमाकों के बाद तेज रोशनी के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। दावा है कि रूसी सेना के काफिले को निशाना बनाया गया और इन हमलों में कई सैनिक मारे गए। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि यूक्रेन की सेना ने किस जगह ये कार्रवाई की। उधर रूस के लड़ाकू विमानों ने लुहांस्क शहर में भीषण बमबारी कर कई इलाके तबाह कर दिए। इन हमलों के बाद यूक्रेन की सरकार ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखा कि लुहांस्क शहर की कई इमारतें रूसी हमले में तबाह हो गई। उनमें कुछ इमारतों में लगी आग तो घंटों तक नहीं बुझ सकी, जिसकी वजह से वहां धुएं का गुबार लगातार उठता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, रूसी सेना ने एक इलाके में इतने बम बरसाए कि चारों तरफ मलबे का ढेर नजर आया। हालांकि कुछ इमारतें ढहने से बच गई, लेकिन उनमें लगे खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। वहीं सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए थे। उधर जंग के बीच यूक्रेन के जापोरिजिया शहर के चिड़ियाघर से जानवरों को पड़ोसी देश रोमानिया भेजा गया। खबर है कि जानवरों के लिए काम करने वाले कई सामाजिक संगठन इस अभियान में शामिल रहे, जिनकी मदद से इन जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। यूक्रेन के जापोरिजिया शहर के चिड़ियाघर से एक शेर और भेड़िए को पिंजरे में बंद कर रोमानिया के रदौची चिड़ियाघर में शिफ्ट किया गया। हालांकि ये अभियान बेहद मुश्किल भरा था क्योंकि यूक्रेन के सभी शहरों पर रूसी सेना बमों और मिसाइलों से हमला कर रही है। ऐसे में जापोरिजिया से रोमानिया की करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना आसान नहीं था। खार्किव में रूसी सेना ने बड़े पैमाने पर नुकसान किया है। खार्किव शहर में 1143 इमारतों को नष्ट किया गया है, ये कहना है खार्किव के मेयर का। इसमें से 998 आवासीय भवन भी ध्वस्त किए गए हैं। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जहां रूसी सेना भयानक बमबारी कर रही है। तो यूक्रेन में महाविनाश की जंग इस वक्त जारी है। खार्किव की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर पूरा शहर वीरान नजर आ रहा है। बाजार में इस वक्त तबाही मची हुई है और खार्किव के मेयर का कहना है कि 998 आवासीय भवन ध्वस्त हो चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने समंदर और जमीन से मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया। हालांकि हमला कहां से किया गया ये जगह नहीं बताई गई, लेकिन इस वीडियो में नजर आया कि एक युद्धपोत से कई हवाई हमले किए गए। इन हमलों के बाद वहां हर बार जोरदार धमाके होते रहे। इन धमाकों से जंगी जहाज के करीब धुआं ही धुआं फैल गया। यही नहीं, इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में जमीन से हमला होता दिखा। इसमें नजर आया कि जमीन से एक साथ 3 मिसाइलें छोड़ी गईं। ये मिसाइल फायर होने के बाद सीधे ऊपर जाकर कुछ पल रुकी और फिर अपने निशाने की तरफ मुड़ गई। ऐसा ही दूसरी और तीसरी मिसाइल ने किया और अपने टारगेट की तरफ बढ़ गई।
यूक्रेन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में परमाणु आपदा का खतरा बहुत बढ़ चुका है, ये कहना है यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का। यूक्रेन ने एक बार फिर उत्तर में अपने बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की सुरक्षा को लेकर सनसनीखेज दावा किया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने प्लांट की लेबोरेटरी को लूट लिया है। इसके चलते परमाणु आपदा का खतरा बहुत बढ़ चुका है। यूक्रेन ने एक बार फिर उत्तर में अपने बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की सुरक्षा को लेकर सनसनीखेज दावा किया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने प्लांट की लेबोरेटरी को लूट लिया है। रूस ने यूक्रेन पर धावा बोलने के पहले ही दिन यानी 24 फरवरी को चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद से यूक्रेन लगातार रूस पर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचाने के दावे कर रहा है। और उसी कड़ी में इस बार उसने ये आरोप लगाया कि प्लांट पर कब्जा किए बैठी रूस की सेना ने प्लांट में बनी नई लेबोरेटरी को लूटकर तबाह कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि वो लैब प्लांट में रेडिएशन को मैनेज करने के लिए अहम थी और उसमें बेहद एक्टिव सैंपल थे जिनसे रेडिएशन निकलता है। इतना ही नहीं, इसके साथ ये खबर भी आई कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के पास के जंगलों में आग भी भड़क गई है। 1986 में चेर्नोबिल प्लांट में दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था और आज भी प्लांट से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। इस वजह से प्लांट से निकले रेडिएशन पर काबू पाने के लिए उसे बरसों से मैनेज किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि जब से रूस ने चेर्नोबिल प्लांट पर कब्जा किया है तब से वहां काम ही नहीं हो पा रहा। और इस बार यूक्रेन के मीडिया में दावा किया गया कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के पास भड़की आग बड़ी तबाही मचा सकती है। दावा किया गया कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन में कम से कम 7 जगहों पर आग भड़कती देखी गई। हालांकि ये साफ नहीं है कि प्लांट के पास जंगलों में आग कैसे लगी, लेकिन इसका ठीकरा भी रूस पर फोड़ दिया गया। यूक्रेन की संसद ने एक बयान जारी किया जिसमें यह माना गया कि हो सकता है आग रूस की गोलाबारी की वजह से ही लगी हो। हालांकि चेर्नोबिल प्लांट के आसपास जंगलों में आग लगना आम बात है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के 10 किलोमीटर के दायरे में लगी आग काफी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर आग यूं ही भड़कती रही तो न्यूक्लियर रेडिएशन धुएं में फैल सकता है और आग तबाही मचा सकती है। 2020 में भी चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के पास जंगल में कई दिन तक आग लगी हुई थी, जिसकी वजह से रेडिएशन सामान्य से 16 गुना तक बढ़ गया था। और इस बार यूक्रेन का आरोप है कि प्लांट के रूस के कब्जे में होने की वजह से उसके दमकल कर्मियों को आग बुझाने में दिक्कत आ रही है। पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं। स्वीडन ने यूक्रेन को 5000 और टैंक रोधी हथियार दिए हैं। इससे पहले भी स्वीडन रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर चुका है। स्वीडन ने यूक्रेन को मदद दी है, 5000 टैंक रोधी हथियार यूक्रेन को दिए हैं। तो सैन्य क्षमता बढ़ाने की कोशिश तमाम देशों की तरफ से हो रही है। स्वीडन ने एक बार फिर से मदद की है यूक्रेन की। वहीं जर्मनी ने भी यूक्रेन को मिसाइलें दी है जो यूक्रेन पहुंचने वाली है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि ये मिसाइलें सतह से हवा में मार करने वाली हैं। तो जर्मनी ने यूक्रेन को ये मिसाइलें दी हैं। एक के बाद एक कई देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें जर्मनी ने यूक्रेन को दी है, जिससे सैन्य क्षमता में यूक्रेन का इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि पुतिन की सेना के आगे यूक्रेन की सेना डटकर मुकाबला कर रही है और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से अब उसकी ताकत में और इजाफा हो जाएगा। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के पास